प्रधानमंत्री ने बाबा नगरी देवघर से झारखंड को दी 16,000 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की सौगात। राज्य के विकास से राष्ट्र के विकास की अवधारणा पर दिया बल। देवघर में प्रधानमंत्री ने बाबा मंदिर में की पूजा अर्चना, रोड शो में हुए शामिल, अभिनंदन रैली को किया संबोधित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्र के विकास में मार्गों के विकास को बताया महत्वपूर्ण। केंद्र के सहयोग से 5-7 सालों में झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। और पश्चिमी सिंहभूम के जंगीबुरु घाटी में दर्दनाक हादसा, तेल टैंकर पलटने से 3 स्कूली बच्चों की मौत। मुख्यमंत्री समेत अनेक राजनेताओं ने जताई संवेदना। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बाबा नगरी देवघर से झारखंड को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने अपने संबोधन में राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास की अवधारणा पर बल दिया। मंगलवार का दिन झारखंड के लिए काफी मंगलमय रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मंगलवार को बाबा नगरी देवघर आगमन हुआ, जिस दौरान उन्होंने झारखंड को 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की कुल 25 परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट समेत कुल 16 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, जबकि रांची रेलवे स्टेशन के नवीनीकरण समेत 12 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया राज्य में 13 विकास योजनाओं का लोकार्पण रिमोट का बटन दबाकर करें। लगभग 654 एकड़ क्षेत्र में फैले 400 करोड़ रुपयों की लागत से निर्मित देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। और अब मैं पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया 12 विकास योजनाओं का शिलान्यास रिमोट का बटन दबाकर करें। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 का मिर्जा चौकी से फरक्का खंड के निर्माण से संथाल परगना क्षेत्र का आर्थिक उत्थान होगा। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं से झारखंड की आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं भले ही झारखंड से शुरू हो रही हैं, लेकिन इनसे बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों को सीधा लाभ होगा तथा ये परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। श्री मोदी ने राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास की अवधारणा पर बल देते हुए कहा कि देश में पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम हो रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि रही है। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज, हर प्रकार से झारखंड को कनेक्ट करने के प्रयास में भी यही सोच, यही भावना सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 स्थानों को नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स और वाटर एरोड्रोम्स के माध्यम से जोड़ा गया है।
400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार कनेक्टिविटी के साथ साथ आस्था और अध्यात्म से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार पर भी बल दे रही है। बाबा बैद्यनाथ में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। उड़ान योजना के तहत पिछले 5-6 सालों में लगभग 70 से ज्यादा नए स्थानों को एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रम के साथ उसके माध्यम से जोड़ा गया है। 400 से ज्यादा नए रूट्स पर आज सामान्य से सामान्य नागरिक को हवाई यात्रा की सुविधा मिल रही है। बाबा बैद्यनाथ धाम में भी प्रसाद योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों की प्रगति पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास तथा रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर सृजित कर रही, जिसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिल रहा है। साथियों, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कर विकास के, रोजगार, स्वरोजगार के नए रास्ते खोजे जा रहे हैं। हमने विकास की आकांक्षा पर बल दिया है, आकांक्षी जिलों पर फोकस किया है। इसका भी लाभ आज झारखंड के अनेक जिलों को हो रहा है। मुश्किल समझे जाने वाले क्षेत्रों पर, जंगलों, पहाड़ों से घिरे जनजातीय क्षेत्रों पर हमारी सरकार विशेष ध्यान दे रही है। देवघर में आयोजित इस कार्यक्रम में झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अन्नपूर्णा देवी सांसद निशिकांत दुबे और झारखंड के मंत्री बादल पत्रलेख, हफीजुल हसन तथा अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। डीडी झारखंड के लिए देवघर से मनीष दुबे के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। देवघर में उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने झारखंड में विमान सेवा के विस्तार पर बल दिया। देवघर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि फिलहाल देवघर से कोलकाता के लिए विमान सेवा शुरू की गई है। जल्द ही रांची, पटना और दिल्ली के लिए भी सेवा प्रारंभ होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड के दुमका, बोकारो और जमशेदपुर में भी एयरपोर्ट बनाने की योजना है। आज प्रधानमंत्री जी के आदेश के आधार पर पहली फ्लाइट देवघर कलकत्ता को जोड़ने वाली फ्लाइट इंडिगो द्वारा संचालित हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री जी के आदेश है कि ये मात्र शुरुआत है। आने वाले दिनों में देवघर को रांची के साथ जोड़ा जाएगा, देवघर को पटना के साथ जोड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री जी की आशा और के अनुरूप आने वाले दिनों में देवघर को देश की राजधानी दिल्ली के साथ भी जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर हवाई अड्डे के उद्घाटन को ऐतिहासिक दिन बताते हुए कहा कि साल 2010 में देखा गया सपना आज साकार हुआ, जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। उन्होंने केंद्र राज्य सहयोग पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी राज्य या राष्ट्र के विकास में मार्गों के विकास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री सोरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिन परियोजनाओं की सौगात दी है वो झारखंड, विशेषकर संथाल परगना के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आज सिर्फ देवघर ही नहीं बल्कि झारखंड के लिए ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक दिन इसलिए है कि जो हम सपने देखते हैं और वो जब सपना साकार होता है, ये वो अपना आकार लेता है और हम उसको सपनों में नहीं हकीकत में अनुभव करते हैं तो उसकी खुशी कुछ और होती है।
और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूर्ण करने के लिए आज हम लोगों के बीच में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आए हैं। ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर सांसद निशिकांत दुबे ने देवघर और झारखंड को विभिन्न परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। उन्होंने जनजातीय समुदायों को उचित मान सम्मान दिलाने के लिए भी प्रधानमंत्री की प्रशंसा की। आजादी के 75 साल बाद पिछले साल आपके जन्मदिन के ऊपर 17 सितंबर को मैंने जो है वो रेल गोड्डा के लोगों ने देखा। वो रेल देखने के लिए कम से कम लाखों की भीड़ उस गोड्डा स्टेशन में थी। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इलाका कितना पिछड़ा था और आपने कितना कुछ किया। इसके अलावा मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए कोई शब्द नहीं है। एक व्यक्ति के नाते मैं आपको नमस्कार ही कर सकता हूं। आप महामानव हैं और आपने जो इस पिछड़े इलाके को दिया वो शायद भूतों न भविष्यति कोई प्रधानमंत्री नहीं दे सकता। आप आए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। निश्चित रूप से झारखंड में आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन विकास के लिहाज से आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। डीडी झारखंड के लिए ब्यूरो की रिपोर्ट। देवघर दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा बैद्यनाथ मंदिर के दर्शन किए और पूरे विधि विधान के साथ मंत्रोच्चार के बीच देश के विकास के लिए भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की। बाबा मंदिर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री ने देवघर एयरपोर्ट से बाबा धाम तक रोड शो में भी हिस्सा लिया। इस दौरान सड़कों पर जन सैलाब उमड़ पड़ा और सभी लोग उनकी एक झलक देखने को बेताब दिखे। अभी रिसेंटली राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू, वो भी एक आदिवासी, झारखंड के अधिक से अधिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवघर में भाजपा द्वारा आयोजित अभिनंदन रैली को भी संबोधित किया। इस मौके पर प्रदेश भाजपा के सभी शीर्ष नेता उपस्थित थे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत बाबा भोलेनाथ के जयकारे से की। उन्होंने अपने संबोधन में झारखंड के चहुमुखी विकास के लिए केंद्र द्वारा किए जा रहे पहलों की चर्चा की। श्री मोदी ने कहा कि देवघर में सुविधाओं के विस्तार का फायदा कांवरियों को खास तौर पर मिलेगा। श्रावणी मेले की तैयारी और अब बाबा धाम में पहले से अनेक रंग रूप से मनेगी। पूरा हमारा महीना उमंग और उत्साह से बीतने वाला है। मुझे भी कुछ समय पहले बाबा धाम पूज्य बाबा के चरणों में जाके दर्शन, पूजन, अर्चन करने का सौभाग्य मिला। उससे पहले झारखंड के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपयों के योजनाओं को भी बाबा के चरणों में और जनता जनार्दन के चरणों में अर्पित किया। आप जनता जनार्दन और विशेष रूप से
बाबा धाम में जिस प्रकार सुविधाओं का विस्तार हुआ है, उससे मेरे कांवड़िया और श्रद्धालुओं, उनको तो अनेक प्रकार की सुविधा होने वाली है। आज कोलकाता से देवघर के लिए विमान सेवा की भी शुरुआत हुई। एयरपोर्ट पर पहली बार उतरे यात्रियों ने हर हर महादेव और बोल बम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देवघर में उद्घाटन सह शिलान्यास कार्यक्रम का सीधा प्रसारण रांची रेलवे स्टेशन पर भी हुआ। बाबा नगरी देवघर में प्रधानमंत्री का आज का कार्यक्रम कई मायनों में ऐतिहासिक था, जहां से प्रधानमंत्री ने झारखंड की जनता को 16,800 करोड़ रुपए के विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। इस कार्यक्रम को देखने और प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने की इच्छा प्रत्येक झारखंड वासियों को थी। इस मौके पर रांची रेलवे स्टेशन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा। कार्यक्रम में मौजूद राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड को मिलने वाली सौगातों के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों के प्रति आभार जताया। बहुत अच्छा लगा कि केंद्र सरकार का माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री जी का झारखंड में पिछड़ा हुआ राज्य है, आदिवासी बाहुल्य राज्य है, वहाँ उन्होंने आज एक दिन में 16,800 करोड़ की इनोवेशन किया, शिलान्यास किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को। इस दौरान स्थानीय सांसद संजय सेठ ने बताया कि झारखंड की कई नई रेल परियोजनाएं प्रक्रियाधीन हैं। उन्होंने कहा कि रांची के पिस्का रेलवे स्टेशन का भी जल्द ही कायाकल्प होगा। विधानसभा से 2 किलोमीटर पे है, हाई कोर्ट से 2 किलोमीटर पे है, स्मार्ट सिटी से 3 किलोमीटर की सिटी पे है और केंद्र सरकार के लगभग 23 बड़े उपक्रम 5 किलोमीटर के रेडियस में हैं। हमने माननीय मंत्री से कहा कि पिस्का स्टेशन का अपग्रेडेशन हो जाए, पिस्का स्टेशन भी ऐसा हो जाए वहां से रेल चले, उसको भी हम आनंद विहार बना सकते हैं। और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उसका मास्टर प्लान तैयार हो गया है और लगभग 40 करोड़ रुपए से मास्टर प्लान तो बात का है, पहले फेज में 40 करोड़ रुपए की लागत से पिस्का स्टेशन का अपग्रेडेशन होने वाला है। कार्यक्रम के बाद रेलवे की महाप्रबंधक अर्चना जोशी ने रांची रेलवे स्टेशन पर किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। उन्होंने बताया कि ये सभी विकास कार्य 3 वर्षों में पूरे कर लिए जाएंगे। पहले बताया हमारा EPC टेंडर खुल गया है, आई थिंक 1 अगस्त को खुल रहा है एंड हम इसी वर्ष में काम शुरू। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ माझी, स्थानीय विधायक CP सिंह और रांची रेल मंडल के DRM समेत कई रेल अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित थे। रेल अधिकारियों ने अतिथियों का स्वागत शॉल ओढ़ाकर और मोमेंटो देकर किया। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने आज गढ़वा को भी 1,754 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें गढ़वा चौपन रेलखंड के नगर उंटारी स्टेशन पर गढ़वा से महुरिया तक लगभग 66 किलोमीटर लंबी दोहरीकरण रेल परियोजना का उद्घाटन तथा गढ़वा बाईपास राष्ट्रीय राजमार्ग 75 के 4 लेन सड़क का लोकार्पण भी शामिल था। देवघर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का गढ़वा में सीधा प्रसारण हुआ, जिसके धनबाद डिवीजन के DRM दीपक बंसल और स्थानीय लोग गवाह बने। ये वाला काम जो है इस पे काम चल रहा है और ये भी जल्दी ही पूरा होगा। अगले 1 साल के अंदर ये भी काम पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से जो हमारा दिल्ली की तरफ जा रहा है, दिल्ली की तरफ भी ये दोहरीकरण होना है, तो ये सारा क्षेत्र दोहरीकरण हो जाएगा। दोनों इसमें यात्रियों को भी सुविधा मिलेगी। जो रांची को भी कई सौगातें दी हैं।
जिससे रांची वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। नगड़ी में रेलवे आरओबी का आज प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से शिलान्यास किया, जिसके बाद पिस्का रेलवे स्टेशन पर मिठाइयां बंटनी शुरू हो गई। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13,615 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 13,265 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोरोना के 1,31,045 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 129 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 51 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 703 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.62% है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 199 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अनियमितता की शिकायत मिलने पर गढ़वा उपायुक्त रमेश घोलप ने एसडीओ और सिविल सर्जन के साथ शहर के मां गढ़देवी अस्पताल पर आज छापेमारी की और उसे सील कर दिया। बिना डिग्री के ऑपरेशन करने वाले एक फर्जी डॉक्टर को भी हिरासत में लिया गया है। का निरीक्षण किया गया। इनके प्रोपराइटर का नाम है श्री वीरेंद्र पाल जी। वीरेंद्र पाल जी निरीक्षण के दौरान उपस्थित थे। उनसे संचित औषधियों का क्रय विक्रय तथा औषधि रखने हेतु लाइसेंस संबंधित उनसे मांग किया गया, तो निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं कर पाए। अतः इस परिस्थिति में नियमानुकूल प्रपत्र 16 में सारी औषधियों को एवं संबंधित दस्तावेज को जब्त कर लिया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले में प्रशासन की टीम द्वारा शांतिनगर बारीडीह बस्ती में छापेमारी कर घरेलू एवं व्यावसायिक उपयोग के 159 सिलेंडर जब्त किए गए। एलपीजी के अवैध भंडारण एवं रिफिलिंग को लेकर मिली गुप्त सूचना पर यह कार्रवाई हुई। गैस एजेंसी के मालिक समेत 2 व्यक्ति पर आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जांगीबुरु घाटी में स्कूल के पास तेल टैंकर पलटने से उसकी चपेट में आने से 3 स्कूली बच्चों की मौत हो गई। घटना में कुछ बच्चों के घायल होने की भी सूचना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अनेक राजनेताओं ने इस घटना पर दुख जताया है। वो ड्राइवर आप हैं और मतलब कैसे पलटी हुआ? वो आगे से ना डाउन हो गया, ब्रेक फेल हो गया ना, गाड़ी रुका नहीं। हाँ। मतलब चेबासा तो टाटा का। आपका नाम क्या हुआ? शंकर पासवान। अच्छा। मनरेगा घोटाला मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल को अभी जमानत के लिए और इंतजार करना होगा। आज उन्हें जमानत नहीं मिल पाई। अब जमानत पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी। आज सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल किया, जिसके बाद ईडी कोर्ट की ओर से अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। खूंटी के अड़की में 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। रांची में आज सुबह से ही छिटपुट वर्षा का दौर जारी रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि आगामी 18 जुलाई तक मौसम के यही हालात बने रहेंगे। आज, कल और परसों कुछ जगहों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले 1 जून से 12 जुलाई तक राज्य में 158.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 48% कम है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNUDDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज़ पर भी देख और सुन सकते हैं।